तो दोस्तों प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं भाव, यानी भाव को क्या कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने इस प्रकार से अपनी कुंडली, ये आपका कुंडली जो बनाने का तरीका है, यहाँ पर एक आयत बना के ये आपने कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। उसके बाद यहाँ से आप मिला लीजिए, उसके बाद सेंटर से यहाँ, यहाँ और यहाँ, फिर ये आपका लग्न है जो कि काल पुरुष का ये आपका लग्न होता है। यहाँ प्रथम राशि होती है, मेष राशि होती है, यहाँ वृषभ होती है, मिथुन होती है। जिस प्रकार से यहाँ लिखा है 4, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, इन भावों का निर्माण कर लीजिए। और उसके बाद उन भावों से क्या क्या विचारणीय तथ्य होते हैं, क्या क्या हम लोगों को उसमें विचार करना है कि इस भाव को क्या कहते हैं, और उसके बाद अगले वाले भाव को हम क्या कहते हैं, उससे क्या क्या विचार किया जाता है, तो ये देखने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, इस कार्यक्रम को। तो जैसे यहाँ पर भावों से आप देख लीजिए, भावों से क्या क्या विचार करना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ भाव से विचारणीय तथ्य, तो पहले भाव, हम जैसे पहले भाव को हम लोग क्या कहते हैं, तो पहले लोग जैसे कहावत ऐसे भी कहते हैं जो कुछ हैं कि तन, धन, भ्राता, मात, सुत, रोग, और जो है भार्या, मृत्यु, और उसके बाद आपका धर्म, कर्म, आय और व्यय। तो इस प्रकार से भी कहा गया। लेकिन आप पहले समझिए पहले भाव को तन, तन मतलब आप, धन, उसके बाद भ्राता, भाई बहन, छोटे भाई बहन का विचार, माता का सुख का विचार, सुत का यानी पुत्र और ज्ञान का, संतति का विचार, रोग का भाव कहा गया, लेकिन रोग, रिपु, ऋण, तीनों का यहाँ से फिर जो विचार किया जाता है। सब सातवें से आपका होता है पत्नी का, भार्या का, और उसके बाद यहीं पर पार्टनर का भी विचार किया जाता है। यहाँ पर ये जो है यहाँ गलत लिख उठा है, ये जो है मृत्यु और आयु, यहाँ से विचार किया जाता है। मृत्यु का विचार यहीं से, आयु का विचार यहीं से, और यहीं से आपके जो भी अदृश्य चीज़ें हैं, आपके संपत्ति हैं, उसका भी विचार यहीं से किया जाता है। चाहे वो रोग हो, ऋतु जो रोग हो या संपत्ति हो, कुछ भी अचानक होने वाला है, यहीं से विचार किया जाता है। धर्म और भाग्य का विचार नवम भाव से किया जाता है। कर्म और पिता का विचार दसम भाव से किया जाता है। कहीं कहीं नवम से भी पिता का विचार किया जाता है। आप जहाँ से भी आप सुटेबल समझे कर लेते हैं, दोनों जगह से होता है। यहाँ से आय का विचार किया जाता है, आय, और आपका 12वें भाव से आपका व्यय का विचार किया जाता है। अब यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सिर्फ ये तो बताया कि तन, धन, भ्राता, मात, सुख, बैर वैसे बोलते हैं, रोग, रिपु, इन सभी चीज़ों का विचार किया जाता है। लेकिन इससे संबंधित बहुत सी चीज़ों का विचार यहाँ से किया जाता है कि यहाँ से आपका जैसे तन, आप हैं, तन का मतलब है कि आप, तो आप हैं तो सारा विचार आपसे ही किया जाएगा। तन की बात हुई तो पूरी की, क्योंकि क्या है कि सब चीज़ के भोक्ता आप ही होते हैं। तो इसलिए लग्न जो है सब कुछ है, लग्न यहाँ पर सब कुछ विचार किया जाता है। अब यहाँ पर दूसरे भाव से अगर पूछे तो जैसे कि यहाँ पर चलिए, तो इस भाव को ये कहते हैं कि तन, धन, भ्राता, मात, सुख, रोग, रिपु, पत्नी, उसके बाद मृत्यु, धर्म, कर्म, पिता, आय और व्यय, इन भावों को कहते हैं। आगे चलते हैं कि इन भावों को क्या कहते हैं, इन भावों से किस का जो है विचार किया जाता है। ये लग्न हो गया, धन भाव हो गया, भ्राता हो, ये आपका यहाँ ये सारी चीज़ें हो गई। आगे किस चीज़ से कौन से विचार करते हैं, तो ये आगे चल के हम देखते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं, देखिए कि वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब इन जो 12 भाव से काल पुरुष के, ये काल पुरुष का अंग है, ये 12 भाव काल पुरुष का अंग है। और यहाँ पर कौन कौन सी राशि में क्या क्या विचार किया जाता है। जैसे कि आपके पहले भाव से आपके किसका विचार किया जाता है, मस्तक का विचार किया जाता है। दूसरे भाव से आपके धन का, मुख का। अब मुख के विचार में भी जितनी चीज़ें मुख के आसपास हैं, उन सभी चीज़ों को आप समझ लीजिए कि दांत का विचार भी मुँह से, नाक का भी, कान का भी, जीभ का भी, और आपके कान का, मतलब इन सब चीज़ें जो मुख के आसपास है, यहाँ से थोड़ा आपको लक्षण शास्त्र के अनुसार से समझना है कुछ चीज़ें, और कि कौन सी चीज़ें कहाँ से हैं। तो जैसे कि विचार के मैंने धन का विचार किया जाता है,
लेकिन अगर मुंह में कुछ हो गया तो उसका विचार कहाँ किया जाए? दांत मुख में तो यहाँ पर है, लेकिन दांत में हो गया तो कहाँ से विचार किया है? तो यहीं से। अब तीसरे भाव से हाथ का विचार किया जाता है। तो तीसरे भाव से आपका पराक्रम का भी विचार किया जाता है कि आपका पराक्रम कैसे है, आप किस लेवल के कार्य करने वाले हैं, इसका भी विचार किया जाता है। तो कई चीज़ें हैं एक साथ। अब एक साथ मैं शायद ना बता पाऊँ उतना, जब आता रहेगा तो वो सारी चीज़ें निकलते रहेगी, एक साथ सारी चीज़ें याद नहीं रहती। 10-12 मैं मान लो कुछ लिख के ही मैं यहाँ पर रख दूँ, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा इसको आगे चलते चलते आपको समझते रहना है। जैसे चौथे भाव का आपका बताया सर हृदय होता है। अब जैसे किसी के हार्ट अटैक वगैरह जब होता है तो उसका मतलब चौथे भाव में हृदय, वहाँ पर क्या समस्या है? तो चौथे भाव में हृदय है। अब जैसे आपने पहले देखा कि माता का भाव है, सुख का भी भाव है और ये हृदय का भाव भी है। चौथे भाव से क्षेत्र का भी विचार किया जाता है, जनता का भी विचार किया जाता है और इस भाव से जो है आपके अचल संपत्ति का भी विचार किया जाता है। इन सारी चीज़ों का भी विचार किया जाता है। आपको सुख का है तो आपका घर का भी विचार यहाँ से किया जाता है। तो इसी तरह से मतलब सुख है तो सुख में जो चीज़ें हैं आपके पास लग्जरियस जीवन का भी विचार यहीं से किया जाता है। तो इस लक्षण शास्त्र के अनुसार आपको लगाना है कि यहाँ कहाँ से होगा। अभी यहाँ पर देखते जाए। अब यहाँ जैसे 5वें भाव में है आपका जो आपका सुख का विचार, मतलब संतति का विचार होता है, लेकिन पेट का भी विचार यहीं से होता है, ज्ञान का विचार यहीं से होता है। अब उसके बाद कहते हैं कि मान लीजिए कि प्रेम, कहते हैं प्रेम पड़ गया, प्रेम का विचार कहाँ से करें? तो भाई जब मन यहाँ पर है, 5वें भाव से मन का भी विचार किया जाता है, तो प्रेम तो मन से ही होता है, मन ही बचलता है। तो भाई आपका प्रेम का विचार 5म भाव से होता है। यहाँ से अगर कोई पापाग्रह की दृष्टि है, पापाग्रह से युक्त है तो आपको प्रेम में धोखा इत्यादि इत्यादि सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद 6ठा भाव कमर, ये है कमर का नीचे, मतलब आप समझ लिए कि पहला आपका हो गया मस्तक, दूसरा मुख, तीसरा हाथ, चौथा आपका हृदय, 5वां पेट और 6ठा आपका कमर। तो कमर का विचार यहीं से किया जाता है। अब ये समझ लीजिए पहले कमर का विचार यहाँ किया जाता है। 7वें भाव से आपका नाभि और कमर के बीच के भाव का, नाभि और कमर के बीच के भाव का विचार यहाँ से किया जाता है। उसके बाद 8वें भाव से गुप्तांकों का विचार किया जाता है। 9वें भाव से जंघा का विचार किया जाता है। उसके बाद 10वें भाव से आपका घुटना का विचार किया जाता है। 11वें भाव से घुटना और जो है आपका पंजे के ऊपर के भाग पिंडली विचार किया जाता है। और अंतिम 12वें भाव में पैर का विचार किया जाता है। अब पैर का विचार यहाँ पर, और 12वें भाव के स्वामी कौन होते हैं? 12वां रास होती है, यानी गुरु होते हैं। इसलिए आप वहाँ पर गुरु को सबसे जो है आपका नीचे पंजे के भाव को स्थान वहाँ पर प्राप्त है। तो ये भाव हो गए। लेकिन अब इन भावों से जो है अलग अलग तथ्य जो है आपको समझना है कि किन चीज़ों का यहाँ पर विचार किया जाता है। जैसे कि आप 5वें भाव तक पहुँचे थे। 6ठवें भाव से जैसे रोग, ऋतु और ऋण, लेकिन प्रतिस्पर्धा का विचार भी यहीं से किया जाता है कि अगर किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा आप करने वाले हैं तो उसका विचार भी 6ठे भाव से किया जाता है। 7वें भाव से आपके पार्टनर का भी विचार किया जाता है, क्योंकि पत्नी पार्टनर ही होती है। तो पार्टनर कैसे होगी, पत्नी कैसी होगी, 7वें भाव से विचार किया जाता है। यहाँ से आपका मृत्यु का, आयु का और गुप्तांगों का है। तो यहाँ से गुप्त अंग जहाँ पर है, आपके गुप्त अंग सबकी पता है। अभी कमर के नीचे वाले भाग यहाँ पर गुप्तांग, तो आपकी जैसे वहाँ पर सबसे जो है रहस्यमय है वो आपको ही पता है। उसी तरह से गुप्त आपके पास धन है कि गुप्त आपके पास इस भाव से संबंधित है कि भाव कैसा है, धन है या आपके पास कोई रोग होने वाला है, कोई कष्ट होने वाला है, तो ये गुप्त, ये कोई पता नहीं। वो 8म भाव से आपके धर्म का, भाग्य का, आपका 9म से पिता का भी विचार यहाँ से जैसे होंगे वैसे स्थिति में। और 10वें भाव से अब कर्म का विचार किया जाता है। 9वें भाव से भाग का भी विचार होता है, धर्म का विचार होता है। और उसके बाद 10वें भाव से कर्म का भी विचार होता है, पिता का भी विचार होता है, किस प्रकार के कार्य करने वाले हैं इसका भी विचार किया जाता है। 11वें भाव से अपने बड़े भाई का विचार किया जाता है, कुटुंब का विचार किया जाता है और आय का और आपका कुंडली का विचार तो किया ही जाता है। अब उसके बाद 12वां भाव है, ये व्यय का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है। कोर्ट कचहरी का भी यहीं से जो है विचार किया जाता है। ये निद्रा का भी भाव है, ये आँख का भी भाव है। अब ये दाहिनी बाएं ये भी है, ये आँख का भी भाव है। यहाँ पर सोने का, आप कहते हो कि सोने का भी विचार यहीं से किया जाता है। तो मतलब कि जो है यहाँ व्यय है किस चीज़ का, यहाँ पर सुख। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हर एक भाव से हर प्रकार से कोई ना कोई
जुड़ी हुई है। अब वहाँ कुछ चीज़ मैं भी भूल गया होऊंगा कि वहाँ से किस चीज़ का विचार किया जाता है, लेकिन इसमें आप खुद जैसे जैसे आप देखते जाएंगे, जैसे जैसे समझते जाएंगे, हो सकता है आप मेरे से बढ़िया आप इसको समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही था कि इस भावों से आपको क्या क्या विचार किया जाता है, ये जानकारी आज आपको इस वीडियो से मिले। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपने ये समझ लिया होगा कि 12 भाव को हम क्या कहते हैं। तन, धन, भ्राता, मात, श्रुत, बैर, प्रीत, उसके बाद यहाँ पर गुप्तांग, धर्म आपका, उसके बाद है कर्म और आय और व्यय। तो इस तरह से इनको 12 भाव किया जाता है। और आप समझ लिए मस्तक, उसके बाद मुख, हाथ, भ्राता, हृदय, पेट, कमर, नाभिक के जो है आपका नीचे, उसके बाद गुप्तांग, जांघ, घुटना, पिंडली और पैर का पंजा। इस प्रकार से इन 12 भावों को जो है आप विचार कर लिए, देख लिए कौन से भाव का कहाँ विचार किया जाता है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी आपको अच्छी लग रही हो और इंटरेस्टिंग लग रही हो और कुछ सुधार की आवश्यकता, तो आप कमेंट्स में आप ज़रूर कमेंट्स करें। और अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई से अगली वाली वीडियो के साथ, कि हम जो है अब ग्रहों से संबंधित और कुछ वीडियोस लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।